हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। जैसा कि हम सभी परिचित हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा बिल्कुल करीब आ रही है। समय हम सभी को पर्याप्त मिल चुका था तैयारी के लिए और हम सब इतने टाइम से लगे हुए हैं। तो जो है आज की क्लास में जो है हम देखेंगे हिंदी साहित्य, हिंदी विषय में जो संस्कृत साहित्य एंड ग्रामर के प्रश्न बनते हैं उनमें जो है उनके तथ्यों को हम देखेंगे कि प्रश्न बनते कहाँ से हैं। और इस क्रम में संस्कृत साहित्य के बहुत से आचार्यों को, उनकी रचनाओं को, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोगों ने क्लास में देखा है, पढ़ा है। और हमारा ये पूरे विश्वास है कि जितना हम लोगों ने पढ़ा है, यदि इसका एक दो बार हम रिवीजन कर लेंगे तो कोई भी प्रश्न इस क्लास से बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जितना पढ़ा है बिल्कुल डीपली पढ़ा है। और ये क्लास तो जो टीजीटी पीजीटी संस्कृत जिनका है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन खास करके ये हिंदी विषय से जो तैयारी कर रहे हैं और हिंदी विषय के अंतर जो संस्कृत पूछी जाती है उनके लिए, उनको ध्यान में रख कर के ये चलाई गई है। तो आचार्य मम्मट का परिचय हम लोगों ने देखा था। इसके पहले महाकवि कालिदास, महाकवि भारवी, भवभूति, है ना, माघ, इन सब की रचनाओं को देखा है। और भी जितने भी राइटर्स हैं, लेखक हैं, उन सब की, उनको और उनकी रचनाओं को देखा है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट बन गई है, इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। यदि आप परेशान हैं कि संस्कृत कहाँ से पढ़ें, कितनी आएगी संस्कृत, ऐसा कुछ अगर आपके माइंड में चल रहा है तो इस चैनल पर आपको सरलतापूर्वक मिल जाएगा। आज की क्लास में हम सभी देखेंगे जो है आचार्य मम्मट की रचना काव्य प्रकाश है। और ये यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, मतलब बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो आचार्य मम्मट है काव्य प्रकाश के रचनाकार। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कश्मीर के हैं, ये निवासी बताए जाते हैं। काव्य प्रकाश के 3 भाग हैं, कारिका भाग, वृत्ति भाग और उदाहरण भाग। इसमें काव्य प्रकाश में 211 सूत्र हैं, 142 कारिका है और 604 उदाहरण हैं। लक्षण ग्रंथ अर्थात काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। भारतीय साहित्य में सबसे अधिक टीकाएं श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर लिखी गई हैं। अब इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था, एक रिवीजन के तौर पर फटाफट सरसरी नज़र से थोड़ी सी देख लेंगे। काव्य प्रकाश पर जो टीकाएं लिखी गई थी ये देखा, फिर देखा इसमें कि कुल 10 उल्लास है। ये इम्पॉर्टेंट तथ्य है। इसमें 10 उल्लासों को हम लोगों ने देखा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये सारे नाम हम लोगों ने देखे थे। और इनमें जो प्रथम उल्लास है काव्य प्रयोजन कारण स्वरूप निर्णय, इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था। देखिए ये क्लास थोड़ी सी, ये जो तथ्य है मम्मट जी का, ये थोड़ा सा बड़ा है ना। और कितना भी शॉर्ट में समझना चाहें हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट देखना चाहें, लेकिन ये बड़ा हो ही जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं। तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं कि वाक देवी की स्तुति की गई है स्टार्टिंग में, और आर्या छंद को प्राकृत में गाथा नाम से जाना जाता है। और जो अगली रचना है, हाँ, अगला है काव्य प्रयोजन में जो है छः प्रयोजन बताए हैं काव्य के मम्मट ने। और ये श्लोक के माध्यम से है। काव्य मिश्र अर्थ कृते व्यवहार विदेश शिवेतर्क्षते सद्य पर निवृत्तय कांता संहितयोपदेश युजे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि शैली 3 बताई हैं, ये तीनों शैलियाँ बताई हैं। और इसके बाद जो तथ्य थे, 3 शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये 3 हेतु बताए हैं काव्य के मम्मट ने। ये श्लोक के माध्यम से भी देख सकते हैं। और विभिन्न आचार्यों के काव्य लक्षण के मत हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तद्दोष शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः कॉपी, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है, बस एक रिवीजन के तौर पे कि अगली क्लास में, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, है ना। वाक्यम रसात्मकम काव्य में सारे तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रसात्मक वाक्य ही काव्य है। आचार्य भामा ने कहा कि शब्द और अर्थ दोनों के सह भाव को काव्य कहते हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम, है ना। तो ये भामा का है। और शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात दोष रहित, अलंकार रहित इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य है। आगे हम लोगों ने देखा था इसी में कि जो है वक्रोक्ति, जहाँ वक्रोक्ति आ जाए वहाँ तो कुंतक रहेंगे ही, है ना। इन्होंने काव्य को वक्रोक्ति, काव्य की आत्मा है ऐसा माना है। काव्य से आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि है ऐसा आनंदवर्धन ने माना है। वर्धन ध्वनि,
से संबंधित है। आचार्य वामन ने कहा है रीत्यात्मा काव्य से, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य का लक्षण देते हुए कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात जिस शब्द से रमणीय अर्थ का बोध हो वह शब्द काव्य है। अब आचार्य मम्मट काव्य के 3 भेद बताए हैं। आचार्य मम्मट काव्य के कितने भेद बताए हैं? 3 भेद बताए हैं। उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। अब है शब्दार्थ स्वरूप निर्णय नामक द्वितीय उल्लास। काव्य में शब्द के 3 भेद होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। अर्थ 3 प्रकार के होते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग। ठीक। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। मीमांसक व्यंजक को नहीं मानते, वे व्यंजना के स्थान पर तात्पर्यार्थ मानते हैं। आगे देखेंगे, अभिधा, लक्षणा, तात्पर्य, मीमांसक शक्ति 3 प्रकार की मानते हैं। ठीक, यही सारी चीज, ये अभी हम लोगों ने जो देखा, ये व्यंजक को नहीं मानते, व्यंजना के स्थान पर तात्पर्यार्थ को मानते हैं। अब इसी तरह से अभिहिता अभिहित अन्वयवादी आचार्य कुमारिल भट्ट हैं, और अन्विताभिधानवादी आचार्य प्रभाकर मिश्र हैं, और तत्पर्यार्थो अपि केषुचित् ततः तत्पर्यार्थः को अभिहितान्यवादी आचार्य कुमारिल भट्ट मानते हैं। आगे हम इसी तरह से देखेंगे, वाच्य एवं वाक्यार्थ इत्यान्विताभिधानवादिनः, अर्थात अन्विताभिधानवादियों यानी कि प्रभाकर मिश्र का मत है कि जो वाच्यार्थ, अर्थात वाच्य अर्थ से संबंध है, वही वाक्यार्थ भी होता है। तात्पर्य वृत्ति से होने वाला कोई नूतन अर्थ नहीं होता है। नूतन यानी कि नया। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त पद समुदाय वाक्य कहलाता है। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, देखिए डीपली थोड़ा सा हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जहाँ इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, मैं तुरंत बता दूंगी। थोड़ा सा डीपली पढ़ना जरूरी है हम लोगों के लिए। साक्षात संकेतितम यो अर्थमभिधत्ते सह वाचकः, अर्थात जो शब्द साक्षात संकेतिक अर्थ को अभिधा शक्ति के द्वारा कहता है वह वाचक कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वाचक कहलाता है। संकेतित चतुर्भेदो जातिरेव वा, अर्थात संकेतित अर्थ जाति आदि जाति गुण क्रिया यदृच्छा भेदों से 4 प्रकार का होता है, अथवा मीमांसक मत में केवल जाति रूप एक प्रकार का ही सांकेतिक अर्थ होता है। अब देखेंगे, यहाँ देखेंगे सांकेतिक अर्थ 4 प्रकार के होते हैं। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा जाति गुण क्रिया यदृच्छा। मीमांसक केवल जाति से ही संकेतित अर्थ मानते हैं। उपाधि 2 प्रकार की होती हैं, वस्तु धर्म और यदृच्छा सन्निवेश। वस्तु धर्म, यदृच्छा और सन्निवेश। वस्तु धर्म सिद्ध रूप और साध्य रूप के भेद से 2 प्रकार का है। सिद्ध रूप के 2 भेद होते हैं, पदार्थ का प्राणपद और विशेषाधान हेतु। इस प्रकार से है, इन्हें पढ़ लीजिए ऐसे। अब यहाँ जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट आ गया है, वस्तु का प्राणपद जीवनाधायक वस्तु धर्म जाति कहलाता है। उपाधियाँ 2 भागों में वस्तु धर्म और यादृच्छात्मक यानी कि संज्ञा और द्रव्य होती हैं। अब इसके वस्तु धर्म ये 2 हैं, सिद्धा और साध्या। अब सिद्धा के जाति और गुण 2 हैं। वस्तु का विशेषाधान हेतु गुण कहलाता है और जाति का दूसरा नाम सामान्य है। आचार्य मम्मट के अनुसार लक्षण, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आचार्य मम्मट के अनुसार लक्षण के 6 भेद हैं। काव्य प्रयोजन के 6 भेद इन्होंने बताए थे और लक्षणा के भी 6 भेद इन्होंने बताए हैं। आचार्य मम्मट 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ मानते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कौन मानता है? आचार्य मम्मट। यहाँ से ध्यान देने योग्य तथ्य हैं। आचार्य मम्मट लक्षणा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थ्यो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपितः क्रिया, अर्थात मुख्य अर्थ का मुख्य अर्थ का बाध होने पर उस मुख्यार्थ के साथ संबंध योग होने पर प्रसिद्ध वश अथवा प्रयोजन से जिस शब्द वृत्ति द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीत होती है वह शब्द में कल्पित वृत्ति या व्यापार लक्षणा कहलाती है। फिर से देखेंगे, जैसा कि ये श्लोक है, श्लोक के अकॉर्डिंग मुख्य अर्थ का बोध होने पर तथा
उस मुख्यार्थ के साथ संबंध होने पर, संबंध यानी कि योग होने पर, सिद्धिवश अर्थात रूढ़ि अथवा प्रयोजन से जिस शब्द वृत्ति द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, वह शब्द में कल्पित वृत्ति या व्यापार लक्षणा कहलाती है। आचार्य मम्मट ने लक्षणा के कितने भेद बताए हैं? तो 6 भेद बताए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे 6 भेद में लक्षणा के भेद और उदाहरण है। जैसे उपादान लक्षणा, तो कुंता प्रविशन्ति, लक्षण लक्षणा गंगायाम घोषा, शुद्धा सारूपा लक्षणा आयुर्वृतम। तो इस प्रकार से 6 हैं, तो 3 ये इधर हो गए, 3 इधर हैं, ये भी देख लेते हैं। हाँ, शुद्धावसानः लक्षणा आयुर्वेदम, और गौड़ी सरोपा लक्षणा गौरवाहिका, गौड़ी साध्यवसाना लक्षणा गौर्यम। तो इस प्रकार से 6 बताए हैं। अब तीसरा हम लोग देखेंगे, दो उल्लास हम लोगों ने देखा। तृतीय में देखेंगे अर्थव्यंजकता निर्णय नामक तृतीय उल्लास। तृतीय उल्लास में शाब्दी व्यंजना का विवेचन किया गया है। तृतीय उल्लास में किसका विवेचन किया गया है? शाब्दी व्यंजना का। एक सेकंड भाई, 2 उल्लास को हम लोगों ने देख लिया। तीसरा उल्लास हम लोग देख रहे हैं। शाब्दी व्यंजना का प्रयोग किया गया है। अगला देखेंगे, इस उल्लास में आचार्य मम्मट हो जाओ भाई, हो जाओ, काहे नहीं हो रहे हो? हाँ, थोड़ा सा ऐसे काम चलाती हैं, शॉर्ट में हो ही नहीं रहा है। ऐसे है कि जैसे स्क्रीन ही काम ना कर रही हो। सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए, है ना। ऐसा लग रहा था कि जैसे स्क्रीन मतलब काम ही नहीं कर रही हो। देखते हैं हम लोग इसी तरह किसी तरह काम चलाते हैं। अर्थव्यंजकता निर्णय नामक तृतीय उल्लास। अब इसमें जो तृतीय उल्लास है, इसमें इस उल्लास में आचार्य मम्मट ने व्यंजनावृत्ति को व्यापक एवं पृथक शक्ति स्वीकार करते हुए 2 भेद बताए हैं। एक शाब्दी व्यंजना बताई है और दूसरा आर्थी व्यंजना बताई है। और तृतीय उल्लास में शाब्दी व्यंजना का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? शाब्दी व्यंजना का प्रयोग किया गया है। और इस मम्मट ने व्यंजनावृत्ति को व्यापक पृथक शक्ति स्वीकार करते हुए 2 भेद किए। दोनों भेद में कौन है? पहला शाब्दी व्यंजना है और दूसरा क्या है? आर्थी व्यंजना है। व्यंजना 2 प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के 2 भेद होते हैं, एक तो अभिधा मूला व्यंजना और दूसरा क्या होता है? लक्षणा मूला व्यंजना। आर्थी व्यंजना के 10 भेद होते हैं। आर्थी व्यंजना के कितने भेद होते हैं? 10। आर्थी व्यंजना आया कहाँ से? व्यंजना 2 प्रकार की होती है, एक शाब्दी व्यंजना हो गया, दूसरा आर्थी व्यंजना हो गया। ये दोनों हो गए। और शाब्दी व्यंजना के 2 भेद हैं, अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना। और आर्थी व्यंजना यानी कि ये जो है इसके 10 भेद होते हैं। आर्थी व्यंजना के कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। 10 में पढ़ लेते हैं। वक्ता, बोधव्य, काक, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल आदि पद से ग्राह चेष्टा का व्यंजकत्व। तो इस प्रकार से ये 10 हैं। आगे हम देखते हैं ध्वनि निर्णय। चौथा उल्लास है हमारा ध्वनि निर्णय नामक चतुर्थ उल्लास है। चतुर्थ उल्लास में ध्वनि के भेद, रस, भाव आदि का वर्णन किया गया है। आचार्य मम्मट ने ध्वनि के कितने भेद बताए हैं? तो 51 भेद बताए हैं। आचार्य मम्मट ने ध्वनि के प्रथमता 2 भेद किए गए हैं, माने हैं लक्षणामूलक, है ना, अविवक्षितवाच्य ध्वनि जिसे हम बोल सकते हैं, और दूसरा है अभिधामूलक। लक्षणामूलक और अभिधामूलक ये 2 प्रकार के ध्वनि बताए हैं। अब इसमें है, जैसे है प्रथम अविच्छित वाच्य के अर्थांतर, संक्रमित तथा अत्यंत तिरस्कृत नामक 2 भेद किए गए हैं। द्वितीय भेद विवक्षिता अन्य परवाच्य ध्वनि के भी असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य तथा संलक्ष्य क्रम व्यंग्य नामक 2 भेद किए गए हैं। इस प्रकार भेद प्रभेद से ध्वनि के 51 भेद बताए गए हैं। अब यहाँ जो है ध्यान देने योग्य है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है भरत मुनि ने रसों की संख्या।
ये भी प्रश्न बनता है। इन्होंने शांत रस की गणना नहीं की है, जबकि काव्य में शांत रस भी माना जाता है, इसलिए सबसे अंत में उसको स्थान दिया जा सकता है। व्यवहार दशा में मनुष्य को जिस जिस प्रकार की अनुभूति होती है उसको ध्यान में रख करके प्रायः 8 प्रकार के स्थायी भाव साहित्य शास्त्र में माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 8 प्रकार के स्थायी भाव साहित्य शास्त्र में माने गए हैं। काव्य प्रकाशकार ने उसकी गणना इस प्रकार की है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रतिहारश्च शोकश्च क्रोधो उत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावा प्रकीर्तिता। अर्थात रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा या घृणा, विस्मय से 8 स्थायी भाव कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त निर्वेद को भी स्थायी भाव माना गया है। आगे है वामन, आगे थोड़ा सा देखेंगे। हाँ, ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मना उत्कर्ष हेतुवस्ते अश्चुर्चल स्थितियों गुणा। ठीक, देखेंगे जिस प्रकार आत्मा की शूरता आदि धर्म है, उसी प्रकार जो काव्य के मुख्य रस के धर्म हैं, रसोत्कर्ष के हेतु हैं अर्थात धर्म हैं, रस के साथ नियत रूप से रहने वाले हैं, वे गुण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। अब आचार्य विश्वनाथ ने गुण का लक्षण बताते हुए इस प्रकार किया है कि रसस्यांगिवत्वम आप्तश्च धर्माः शौर्यादयोः यथा गुणा। जैसे प्राणी शरीर में सारभूत आत्मतत्व के धर्म शौर्य आदि गुण कहे जाते हैं, वैसे ही काव्य शरीर में सारभूत रस तत्व के धर्म माधुर्य ओज गुण आदि कहे जाते हैं। आचार्य वामनकृत काव्य के लक्षण। ठीक है, आगे हम लोगों ने आचार्य विश्वनाथ के काव्य गुण को देखा था। अब हम लोगों ने देखा, अब ये फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं ना, कन्फ्यूजन दूर हो जाए। गुण का लक्षण उन्होंने बताते हुए कहा है कि प्राणी शरीर में सारभूत आत्म तत्व के धर्म शौर्य आदि गुण कहे जाते हैं, वैसे ही काव्य शरीर में सारभूत रस तत्व के धर्म माधुर्य ओज आदि गुण कहे जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे आचार्य वामनकृत काव्य के गुण। आचार्य वामनकृत काव्य के गुण तो प्रमुख प्राचीन आचार्यों में वामन द्वारा प्रतिपादित गुणों की व्याख्या अधिक सुस्पष्ट और न्याय संगत है। इन्होंने रीतियों के साथ साथ गुणों के साक्षात संबंध का प्रतिपादन किया। वामन का कथन है कि रीति तो काव्य की आत्मा है तथा रीति की आत्मा गुण है। रीति क्या है? काव्य की आत्मा। किसका कथन है? वामन का है। तथा रीति ही आत्मा, रीति की आत्मा क्या है? गुण है। रीतिर आत्मा काव्यस्य है, रीति की आत्मा काव्य है। रीति तो काव्य की आत्मा है। विशिष्टा पद संगठना रीति विशेषो गुणात्मना, यानी कि ध्वनि से पूर्व गुणों के बारे में वामन के मत का प्रचार ही सर्वाधिक हुआ था। परवर्ती ध्वनिवादी आचार्यों ने अपने ग्रंथों में गुणों का निरूपण करते हुए प्राचीन आचार्यों में वामन के मत को ही अत्यधिक महत्व प्रदान किया। वामन ने गुणों के स्वरूप की विवेचना करते हुए गुणों और अलंकारों के भेद को भी स्पष्ट किया है। वामन के मतानुसार गुण काव्य के अंतरंग हैं और अलंकार बाह्य हैं। गुण क्या है? काव्य के आंतरिक रूप हैं, आंतरिक अंग हैं, और अलंकार क्या है? बाह्य अंग है, ऐसा वामन ने कहा। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदतिशय हेतु वस्तु अलंकारा। यहाँ वे विभिन्न प्रकार से व्याख्या करते हुए कहते हैं कि काव्य में शोभा को पैदा करने वाले धर्म गुण हैं और उस शोभा को बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकार। ओज प्रसाद आदि गुण काव्य में शोभा को उत्पन्न करने वाले धर्म है। यमक उपमा श्लेष आदि अलंकार स्वयं काव्य में शोभा को उत्पन्न नहीं करते, परंतु वे उस शोभा के अतिशय को प्रतिपादित करते हैं। जिस प्रकार युवती के शरीर में सौंदर्य आदि गुणों के होने पर ही अलंकार उसकी शोभा को बढ़ाते हैं, शारीरिक सौंदर्य के न होने पर धारण किए हुए भी अलंकार व्यर्थ होते हैं, उसी प्रकार स्थिति काव्य में है। उसी प्रकार की स्थिति क्या है? काव्य में है। काव्य में ओज प्रसाद माधुर्य आदि गुणों के होने पर ही उपमा आदि अलंकार उसकी शोभा की वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार ओज प्रसाद आदि गुण काव्य के नित्य धर्म है, क्योंकि उनके बिना काव्य में शोभा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। शायद आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अब ये पूरी तरह से क्लियर हो गया और आगे हम सभी देखेंगे। ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये एक दिन में कंप्लीट कर पाना ठीक नहीं है।
और बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे वामन के गुणों को देखेंगे। वामन के गुण के बाद फिर क्या है, हम लोग अगली क्लास में आचार्य मम्मट के अनुसार देखेंगे। ये थोड़ा-सा है इनके तथ्यों को लेकर, क्योंकि दसोल्लास है, दसोल्लास में ये जो महत्वपूर्ण है इधर ये है कुल अलंकार कौन कितना क्या बताया है, ये काव्य शास्त्री 6 संप्रदाय हैं। अब यहाँ से तो प्रश्न बनता ही बनता है हर हाल में, अधिकतर सभी परीक्षाओं में बनता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी होते हैं हिंदी संस्कृत से जो भी प्रश्न बनते हैं, यहाँ से प्रश्न ले लिया जाता है देखिए। और ये सारी क्लास फिर आ जाएंगे, विश्वनाथ आ जाएंगे, बस एक दो और बचे हैं, हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आ जाएंगे धातु रूप, शब्द रूप, इन सब चीज़ों पे आ जाएंगे, विभक्ति, है ना, वचन, इन सारी चीज़ों पे हम सभी आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बस ये है कि जितना हम लोग पढ़ें उसी का बार बार मतलब मल्टीपल टाइम जो है रिवीजन करें हम सभी। तो हम सभी की तैयारी एक प्रकार से ठीक